हेलो बच्चों, मैं हूं शिवाकांत और मेरा चैनल है ऑनलाइन शिवाजी क्लासेस और आप देख रहे हैं कक्षा 12 के गणित एनसीईआरटी बेस प्रश्नावली 5.2। बच्चों, हम प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रश्न आपको कराने वाले हैं आज। और आपने प्रश्नावली 5.2 को करने से पहले इसकी पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें अवकल के सारे फार्मूले, सारे सूत्रों को हमने करा दिया था। तो उस फार्मूले की सहायता से ही हम इस सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों, यदि वो फार्मूला यदि आपको याद रहता है तो सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो बच्चों, x के सापेक्ष किसकी बात कर रहा है? x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कह रहा है। तुम्हारा प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न 1, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। sin ax² + 5। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि, आप मान लेते हैं, मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, माना कि y = sin ax² + 5। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके पहले आपको बता दिया था एक चीज, d/dx sin ax का जब आप अवकलन करेंगे, d/dx sin x का अवकलन होता है cos x। आपको याद हो रहा है? नहीं याद पता है तो आपसे प्लीज इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले को उसमें आपको दे दिया गया है। अब d/dx x सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर cos x होता है, तो लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा आपको परीक्षा में पूरा अंक प्राप्त करने के लिए, पूरा बातें को लिखना पड़ेगा। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए भाई, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हमारा क्या हो जाएगा? d/dx y = d/dx sin ax² + 5। देखिए यहाँ पर x² + 5, इस पूरे को यदि मैं x मान लूँ तो क्या यहाँ sin x की तरह हो जाएगा? sin x की तरह यदि हो जाता है तो इसका मतलब sin x, और sin x का अवकलन cos x, तो इसका अवकलन होगा dy/dx = cos x, पूरा x है, x जगह क्या हो जाएगा हमारा? x² + 5। कोई बात नहीं। अब इस x के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूँ तो ये पूरा x है। अब हम करेंगे d/dx x² + 5। देखिए मैं cos sin x का अवकलन कर दिया, अब x सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos ax² + 5 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो d/dx x² + d/dx 5। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस d/dx को मैं दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, d/dx x² और d/dx 5। अब यहाँ से देखते हैं cos ax² + 5 इंटू, जब d/dx x² का अवकलन करेंगे, d/dx x² का अवकलन होता है 2x। कैसे होता है बच्चों? हमने आपको बताया था यदि x के पावर n d/dx x के पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है और x के पावर n - 1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको देखते हैं तो 2 आगे आ जाएगा और x पावर 2 - 1 मतलब कि हो गया हमारा 2x। देखिए ओके, तो यहाँ पर हमारा इसका अवकलन हो गया 2x इंटू एक कोई कांस्टेंट है जिसका +0। अब देखिए इसका उत्तर हो गया, इस 2x + 0 का मतलब हो गया cos ax² + 5 इंटू 2x। 2x में 0 जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमारा उत्तर हो गया dy/dx dx बराबर 2x, इसको इस प्रकार आगे लिख लेते हैं cos ax² + 5। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए d/dx 2x cos x² + 5।
चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा है, प्रश्न संख्या 2 हमारा है कॉस कोष्टक में साइन एक्स। प्रश्न संख्या 2 कॉस कोष्टक में साइन एक्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मानते हैं माना y बराबर कॉस कोष्टक में साइन एक्स। अब कॉस कोष्टक में साइन एक्स, तो ये इस पूरे को यक्स मान लिया जाए तो इसका मतलब होगा कॉस एक्स। और इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपने हल किया था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। देखा जाए यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक्स के जगह पर साइन एक्स है तो क्या होने वाला है, साइन एक्स। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरे परीक्षा में इसको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। पूरे प्रश्न में डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस साइन, और एक्स के स्थान पर जब एक्स था तो यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर साइन एक्स है तो क्या होने वाला है बच्चों, साइन एक्स। अब देखिए हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन तो किया, लेकिन एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया, लेकिन अब एक्स के जगह पर हमारा साइन एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है बच्चों। तो यहाँ हम करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि एक्स सापेक्ष अवकलन होता है साइन एक्स। अब देखिए अगले इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, माइनस साइन एक्स के स्थान पर साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। अब इसका अवकलन होगा मेरा कॉस एक्स। देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन कोष्टक में साइन एक्स, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रश्न का उत्तर ए हुआ। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का रहा है साइन ए एक्स प्लस बी कोष्टक में ए एक्स प्लस बी। अब 3 को देखते हैं कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी। बहुत ही आसान सवाल है, यदि आप लोग चाहोगे तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। जैसे इस दोनों को हमने किया, इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हम माना कि साइन वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखा जाए जैसे साइन एक्स होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स के स्थान पर हो गया। इसके बाद वाला प्रोसेस एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई, इस पक्ष में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। आपको पता है कई बार बता चुके हैं हमने, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स के स्थान पर क्या है बच्चों, एक्स था तो एक्स था, और ए एक्स प्लस बी है एक्स स्थान पर तो ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, क्योंकि मैं एक्स सापेक्ष अवकलन करना ही पड़ेगा। तो एक्स सापेक्ष अवकलन हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसका तो हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन जब हम करेंगे तो ए हमारा बाहर हो गया डी एक्स बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, और ये हमारा हो गया बी। तो यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन ए, और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल 1 प्लस 0। कोई गिनती होगा, कोई कांस्टेंट होगा। हम जब कहें बताए हैं आपसे एक्स सापेक्ष
और y के सापेक्ष बस अवकलन किया जाएगा। बाकी जो भी हो उसका अवकलन करते समय शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos ax प्लस बी ए। ठीक है, a में 0 जोड़ोगे तो यही आने वाला है, तो हमारा उत्तर हो गया dy बाई dx बराबर a cos ax प्लस बी। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आता होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आपको एक बार और याद दिला है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4। देखिए 4 नंबर यहाँ पर है, सेक कोष्टक में tan रूट हाफ एक्स। सबसे पहले हमारा क्या होगा, माना कि क्या माना है भाई, y इक्वल टू सेक tan करड़ी में x। कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब किसके सापेक्ष अवकलन करना है बच्चों, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या लिखना जरूरी होता है। हाँ, हमें लिखना जरूरी होता है। हम बताएंगे किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ किसके सापेक्ष भाई, x सापेक्ष, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx सेक tan रूट ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा का अवकलन हम जानते हैं। आप सब प्रश्न फार्मूले को याद है, यदि नहीं याद है तो हमारे पहले वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें सारे फार्मूले लिखा हुआ है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स और टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स रहेगा। यहाँ पर क्या है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो सेक एक्स, और एक्स की जगह क्या है, पूरा हमारा किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। तो हमारा हो गया टेन करड़ी में एक्स सेक एक्स। देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक्स की जगह लिख लो टेन एक्स। अब हमको किसका अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स। किसका भाई, टेन करड़ी में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए करते हैं। ये हमारा हो गया सेक टेन करड़ी में एक्स डॉट टेन करड़ी में एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। देखो मैं सारे फलनों के यहाँ आपके सामने लिखते चल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स। सेक टेन एक्स का अवकलन होता है टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर x है तो x होगा, और यहाँ पर करड़ी में x है तो करड़ी में x होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा हो गया टेन सेक टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। यक्स जगह क्या है, करड़ी में x। अब देखिए मैं x सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, करड़ी में x सापेक्ष नहीं बात किया गया है। आपसे परीक्षा में x के सापेक्ष कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ डी बाई डी एक्स करड़ी में x। कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेक टेन करड़ी में x डॉट टेन करड़ी में x, और सेक x का अवकलन बच्चों सेक टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर करड़ी में x, और d बाई डी एक्स। इसको यदि मैं करड़ी में x को क्या लिख सकता हूँ, x पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर से लिखते हैं, सेक टेन करड़ी में x डॉट टेन करड़ी में x, और इसका हो गया सेक स्क्वायर करड़ी में x। अब देखिए ये हमारा हो गया
डी बाई डी एक्स के पावर 1/2। अभी हमारा एन क्या होगा, सूत्र क्या लगता है, एन एक्स से पावर n - 1 होता है। इसके अनुसार 1/2 एक्स पावर 1/2 - 1, मतलब इसका हो जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2 हो गया। ठीक है, तो हम इसका अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। देखिए एक लाइन और देखते हैं, सेक कोष्टक में tan करड़ी में x डॉट tan करड़ी में x सेक स्क्वायर x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x पावर जो -1/2 है नीचे लाएंगे तो 2x पावर 1/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं एक लाइन और हमारा हो गया, यहाँ से सेक tan करड़ी में x डॉट tan करड़ी में x और सेक स्क्वायर करड़ी में x टोटल के बटे हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2, और करड़ी में x को मैं क्या x पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में x लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या निकल गया dy/dx। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो देखिए 5 क्या कर रहा है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, मिटा दे बच्चों। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5 को, प्रश्न संख्या 5 है साइन ax प्लस बी बट्टे कॉस cx प्लस डी। देखिए इस प्रश्न को देखने से आपको पता चल रहा होगा, आपको कोई अवकलन करने के लिए प्रश्न दिया गया है और प्रश्न हमारा है अंश बटे हर के रूप का। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको अंश बटे हर के फार्मूले को पता होना चाहिए। तो बच्चों अंश बटे हर का फार्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ पर d/dx। यदि मेरा प्रश्न किस रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। जब अंश बटे हर के रूप में होगा तो हमारा हर इसी प्रकार लिख लिया जाएगा और d/dx उसके बाद क्या लिखेंगे, अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। और टोटल के बटे क्या है, हर है, हर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर, तो माना कि y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बट्टे कॉस cx प्लस डी। ओके बच्चों, किसके सापेक्ष, ax के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो हम करेंगे dy/dx बराबर, हमने बोला पहले हर को इसी प्रकार लिख लेते हैं, हमने हर को लिख लिया, cos cx प्लस डी d/dx किसका अवकलन, अंश का अवकलन। अंश हमारा क्या है, साइन ax प्लस बी, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू अंश की जगह क्या है, अंश की जगह हमारा है साइन ax प्लस बी, अंश इंटू हर का अवकलन d/dx, हर की जगह हमारा है cos cx प्लस डी बट्टे हर का स्क्वायर cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आया, फार्मूले में हमने रख दिया, अब इसको सिर्फ अवकलन कर दीजिए, काम खत्म। हर को इसी प्रकार लिख लेंगे, cos cx प्लस डी इंटू अंश का अवकलन साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, d/dx, ये साइन d/dx साइन ax प्लस b है, तो इसका अवकलन क्या होगा, जहाँ x है तो वहाँ पर x हो जाता है cos x, इसका अवकलन होगा cos ax प्लस b इंटू a होता है। चलिए इसका करिए, देखते हैं, इसका अवकलन हो गया cos ax प्लस b। अब d/dx मैं x सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ,
तो इस यक्स के थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। यक्स मतलब हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमारा हर अंश इसी प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि एक बार अंश का अवकलन हो चुका है तो दोबारा अंश को नहीं करेंगे, इस प्रकार लिख लेंगे। और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और डी बाई डी एक्स। अब किसका, जिस प्रकार यहाँ थीटा का अवकलन किया गया उसी प्रकार यहाँ एक्स सापेक्ष करें, इसका भी अवकलन करिए सी एक्स प्लस डी। और टोटल के बट्टे हमारा क्या होगा, टोटल के बट्टे हो गया हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। और डी एक्स सापेक्ष जब डी एक्स का करेंगे देखिए डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ देखिए थोड़ा सा डी बाई डी एक्स ए एक्स हो गया, और इसमें बी मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो डी बाई डी एक्स ए बी हो गया। ठीक है, अब ए हमारा कोई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स बचा, और इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का सापेक्ष 0 हो गया। अब ये हमारा 1 हो का काम करेगा, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो हमारा प्लस 0। देखिए हमने इसका अवकलन किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। अब जिस प्रकार ए एक्स प्लस इसका अवकलन किया गया इसी प्रकार इसका भी देखिए थोड़ा सा डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सी डी बाई डी एक्स सी एक्स और डी बाई डी एक्स डी हो गया। ठीक है बच्चों, तो डी बाई डी एक्स सी कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया एक्स प्लस 0, तो इसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त हुआ, सी मिला। तो यहाँ हम लिखेंगे सी बट्टे टोटल के बट्टे हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का सॉरी बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता है तो हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने लिख चुका होगा, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जगह की आवश्यकता थी, स्पेस की आवश्यकता था। अभी हमारा अवकलन हो चुका है, हम इसको सीक्वेंस में लिखना चाहे लिख सकते हैं। सीक्वेंस में हम इसको ए को पहले कर लेंगे और सी को बाद में कर लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए इस ए को पहले कर सकता हूँ ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं इतने के बट्टे अलग कर देता हूँ और इसको बट्टे अलग कर देता हूँ। टोटल के बट्टे हमारा हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस इस सी को पहले कर दे यदि तो सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी के बट्टे में हमारा हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ वैसे तो अवकलन हम चाहे तो उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहो तो कर सकते हो। ए अब देखा जाए तो कास सी एक्स प्लस डी ऊपर भी है और एक नीचे भी है। एक कास सी एक्स प्लस डी ऊपर दिया गया है और एक कास सी एक्स प्लस डी हमारा नीचे है, तो हम का इस ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर एक बच रहा है हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए
कॉस, यहाँ पर देखिए a कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब कॉस सी एक्स प्लस डी एक है तो कट गया मेरा, ए स्क्वायर था, एक ऊपर वाले से एक ऊपर वाला कट गया, लेकिन यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई 1/cos सी एक्स प्लस डी देखें तो 1/cos एक्स है और 1/cos एक्स का अवकलन सेक एक्स होता है, तो मैं लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी। ये फार्मूला होता है 1/cos एक्स का अवकलन सेक एक्स, 1/cos थीटा का अवकलन सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1/cos ax प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी, देखा सी। अब यहाँ पर हमारा हो गया साइन, सी पहले लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और कास सी एक्स प्लस डी। यदि मैं देखो इसको दो प्रकार से लिख सकता हूँ, इस प्रकार से कास सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर है तो मैं फिर दो बार उसी चीज को लिख सकता हूँ सी एक्स प्लस डी। ये साइन सी एक्स प्लस डी कास सी एक्स प्लस डी लिखे हैं तो यहाँ पर हमारा जो साइन बट्टे कास मतलब tan सी एक्स प्लस डी, समझ में आया होगा। आपसे ऐसा करते हैं और इनटू, अब देखिए 1/cos सी एक्स प्लस डी बच रहा है तो हमारा हो गया यहाँ से सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बहुत गर्मी है भाई, आप सबके लिए इतना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा सवाल को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब सारा मेहनत आप सबके लिए हो रहा है। सी एक्स प्लस डी, देखें ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी tan सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। ये सवाल हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप थोड़ा सा स्किप नहीं करेंगे, एक बार दो बार बल्कि दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है 6, मिटा दे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या हमारे 6 यहाँ पर है 6, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है बच्चों। एक फार्मूला आपको मैं बताया था, ये दो फलन है, एक x और एक y के रूप में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन डी उसका अवकलन करना है तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा हमारा, और आप पहले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले माना कि, क्या माना भाई, y बराबर कॉस एक्स क्यू डॉट साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ओके। किसके सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोला जा रहा है आपसे, एक्स के सापेक्ष। चलिए करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई है तो यहाँ पर हमारा हो गया डी बाई डी एक्स, क्या है बच्चों, कॉस एक्स क्यू डॉट साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखा जाए तो हमारा प्रथम फलन है, हमारा द्वितीय फलन, देखो प्रथम इंटू द्वितीय फलन आ गया ना। अब हम लगाएंगे यहाँ पर प्रथम फलन का अवकलन। सबसे पहले प्रथम फलन को लिख लिया जाता है तो ये हो गया कॉस एक्स क्यू प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, देखो यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स। ये दो फलन है f1 और f2 एक्स है, तो प्रथम फलन को इस प्रकार लिख लेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन कर देंगे, f2 एक्स का अवकलन कर देंगे, प्लस द्वितीय फलन को इसी प्रकार लिख देते हैं और प्रथम फलन का अवकलन कर देते हैं। तो ठीक वही फार्मूला यहाँ करना है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, प्रथम फलन इंटू
द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन। द्वितीय फलन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम क्या है, कॉस एक्स क्यू। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। इस सवाल को मिटा देते हैं, पिछले वाला सवाल था। ध्यान से देखिएगा, चाहे जो हो कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्रथम फलन सेम रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन देखिए ये हमारा है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। यदि इसको एक्स के पावर 5 यदि इसको एक्स मान लिया जाए तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्स के रूप में बढ़ रहा है ना, इसका मतलब हुआ 2 साइन एक्स होगा। अब डी बाई डी एक्स होगा, किसका होगा, साइन एक्स का होगा हमारा होगा। और जब x पावर 5 है तो यहाँ 5 और x पावर 5 है तो यहाँ 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो गया इंटू 2, इसका आगे आ जाएगा, मतलब जो फार्मूला होता है ना n x पावर n माइनस 1 ना, ये 2 हमारा ये क्या होगा, आगे आ गया। और साइन 2 माइनस 1 x पावर 5 मतलब 2 साइन x के पावर 5 हो गया। तो 2 साइन एक्स के पावर 5, यहाँ 2 माइनस 1 होता है तो 2 माइनस 1 का 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है लिखने से। तो 2 साइन एक्स पावर 5 और डी बाई डी एक्स। अब देखो एक्स के पावर 5 इसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन। द्वितीय फलन को ऐसे लिखते, प्रथम फलन का अवकलन कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा का अवकलन हमारा होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन है माइनस साइन एक्स। और जब यहाँ पर एक्स की पावर क्यू है तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा, पुनः डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हमारा हो गया माइनस साइन एक्स क्यू और डी बाई डी एक्स किसके सापेक्ष बच्चों, एक्स पावर क्यू हो गया। देखते हैं आगे, ये 2 यहाँ है तो इसका आगे कर लेते हैं, 2 कॉस एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 5। अब एक्स पावर 5 का अवकलन क्या होगा, एक्स के पावर 5 डी बाई डी एक्स। देखो इसका अवकलन होगा n एक्स पावर n माइनस 1 होता है ना, इसका मतलब 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 मतलब 5 एक्स पावर 4 हो गया। तो हमारा हो गया 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस यहाँ है यहाँ प्लस है, यहाँ मैं एक बार में ही माइनस कर देता हूँ माइनस। अब यहाँ देखिए साइन एक्स के पावर क्यों, अब इसका अवकलन करिए भाई एक्स पावर 3, जिस प्रकार यहाँ 5 था यदि यहाँ 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस 1 होगा मतलब 3 एक्स पावर 2 3 एक्स पावर 2 हो गया बच्चों। हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए 5 दूनी 10 एक्स पावर 4 कॉस एक्स क्यों साइन एक्स के पावर 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यू। इस प्रश्न का उत्तर हो गया यह। आपको जरूर समझ में आया होगा, आशा करिए, नोट करिए जल्दी से। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी करिए। प्रश्न संख्या 7 कर रहा है 2 करड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं, मिटा दें। प्रश्न संख्या 7 सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, आशा कर रहा हूँ। जो सवाल आपको ना समझ में आए आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, दोबारा उसको सवाल पर एक वीडियो बना देंगे, या इसके नेक्स्ट वाले जब प्रश्नावली को हम करने लगेंगे तो सवाल को दोबारा उस प्रश्नावली में दोबारा उस वीडियो में उस प्रश्न को डाल देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से
समझ में आ जा सके। 2 करड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए, माना कि सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि y बराबर 2 करड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए भाई x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आगे देखिएगा 2 और कॉट करड़ी में जो लिखा है कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कर सकता हूँ। रूट हटाने पर उसके पावर में 1/2 लग जाता है, या रूट का मतलब ही होता है 1/2, तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखिए ये x की पावर n का सूत्र लग गया, x के पावर n का सूत्र डी बाई डी एक्स, x के पावर n का सूत्र होता है n x के पावर n माइनस 1, तो ये हमारा 2 n हमारा आगे जाएगा 1/2। अब x के पूरे x जगह क्या है, कॉट है, तो कॉट, यही सवाल भी राम जी पूछ रहे थे, ये वाला सवाल स्पेशल सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया। ध्यान से देखिएगा 2 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा x हो गया, अब x पावर n माइनस 1 होगा तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। अभी तो x से अपेक्ष अवकलन किया, अब डी बाई डी एक्स, इस x का अवकलन करिए तो हमारा हो गया कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा हो गया कॉट एक्स स्क्वायर। अब 2 1 जा 2 मतलब हो गया माइनस 1/2। अब इसका अवकलन करेंगे कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जहाँ जहाँ कॉट एक्स रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को रख देंगे। चलिए रखते हैं माइनस कोसेक, हमने आपको सारे चीज फार्मूले में करा चुके हैं, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका अवकलन तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो माइनस कोसेक स्क्वायर, अब एक्स जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब इससे एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कॉट, इसको हम बट्टे में कर सकते हैं, माइनस यहाँ है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 1/, कॉट एक्स स्क्वायर के पावर, देखिए ऊपर माइनस 1/2, जब नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू, इस माइनस को मैं पहले लिख दिया हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन। अब मुझे वानी बताइए आप लोग एकदम, अब स्पीड पकड़ लो भाई, छोटे छोटे चीज़ों को, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन जब करेंगे तो 2x पावर 2 माइनस 1 होगा ना, तो 2x अवकलन हो गया, इसका मतलब 2x डी बाई डी एक्स, तो हमारा हो गया 2x। अब इसके बाद देखिए माइनस 2x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2x बट्टे 2x, इसको भी लिख लेते हैं यहीं पर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/2 लगा है पावर, तो 1/2 चाहे लिखें चाहे तो हम इसको करड़ी भी लगा सकते हैं, दोनों हमारा सही है बच्चों। डी बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 2x बट्टे कोसेक स्क्वायर, माइनस 2x बट्टे कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे करड़ी में कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, एनसीईआरटी में इसका प्रश्न, एनसीईआरटी में इसका उत्तर कुछ अलग दिया गया है, तो कोसेक स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं और कॉट स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, जो चाहे आप कर सकते हैं। हमारा 100% ये उत्तर सही है, क्योंकि प्रश्न में तो आपको पेपर में तो आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं रहेगा, तो हमने एक सिस्टम के अनुसार कैलकुलस के हमने सारे फार्मूले करते हुए प्रश्न को कर लिया है। अब जो हमारा आया है वो हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ये देखिए 8, कॉस करड़ी में x। सबसे पहले माना कि y बराबर क्या होगा बच्चों, y बराबर कॉस रूट ऑफ एक्स, y बराबर कॉट रूट ऑफ एक्स हो गया। अब देखिए किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स सापेक्ष अवकलन करना है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, जिस हिसाब से हमने पढ़ाए इस वीडियो में उस हिसाब से फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो गया dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर dy बाई dx कॉस रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स कॉट रूट ऑफ एक्स का अवकलन होगा हमारा कॉस एक्स का अवकलन बच्चों माइनस साइन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, और जब कॉस करड़ी में एक्स होगा तो इसका अवकलन करड़ी में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब करड़ी में एक्स का अवकलन भी तो करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करड़ी में एक्स का अवकलन करना पड़ता है, तो यहाँ हो गया माइनस साइन करड़ी में एक्स और डी बाई डी एक्स करड़ी में एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन करड़ी में एक्स इंटू, अब करड़ी में एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स, एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसका आप लोग हमेशा याद कर लो 1/√2 होता है, तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस साइन करड़ी में एक्स इंटू 1/2 आगे आएगा 1/2, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 होगा। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस साइन करड़ी में एक्स इंटू 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए मानते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन करड़ी में एक्स बटे ये 2 है, इस x के पावर माइनस 1/2 को जब नीचे लाएंगे तो x के पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। तो चाहे ये भी हमारा उत्तर 100% सही है, या एक लाइन और बढ़ा सकते हो, डी बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन रूट ऑफ एक्स बटे 2, एक्स पावर 1/2 क्या लिख सकता हूँ 2 रूट ऑफ एक्स, ये भी सही है। दोनों उत्तर हमारा 100% सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरह। 9 हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। अच्छा बच्चों, आज बस इतना ही। जो हमारा 9 और 10 प्रश्न दिया गया है वो यह प्रश्नावली से कुछ हटके है, मतलब कह सकते हैं प्रश्नावली 5.1 से संबंधित है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को। आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे तक भी यह सुविधा, यह माध्यम पहुंच सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको गुड बाय।